नमस्कार दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार का समर्थन करने के बाद चिराग पासवान की पार्टी से मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस नाराजगी को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में भावनात्मक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मेरे नेता और पिता रामविलास पासवान ने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी निष्ठा से लड़ी थी। चिराग ने कहा कि वो अपने पिता के विचारों और संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने हर फैसले की जवाबदेही वक्त पर तय होगी। मैं भी उन्हीं की सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे ले जाने का काम कर रहा हूँ। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। उन्होंने कहा, चिराग ने यह भी साफ किया कि उनका समर्पण सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के प्रति नहीं है, बल्कि अपने पिता के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति भी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका हर निर्णय समाज के व्यापक हित में लिया गया है और किसी के खिलाफ नहीं है। से संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया। विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। उदाहरण के तौर पर जब सीएए भी आया था, उस वक्त भी जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उन्होंने सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। जनता के बीच एक आगजनी का माहौल निरंतरता में महीनों तक बना के रखा। उस वक्त भी मैंने सदन के पटल में कहा था कि हाथ कंगन को आरसी किया, आने वाले दिनों में अपने आप पता चल जाएगा कि इससे किसकी नागरिकता गई। सीए एक ऐसा कानून था जहां पे उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने वाला वो कानून था, और इन्होंने उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर अल्पसंख्यक समाज, खास तौर पर मुसलमानों को के बीच जाकर ये भ्रम फैलाया कि अगर सीएए आ गया तो आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लंबे समय तक झूठ बोलने का काम किया। परिणाम स्वरूप देश भर में एक डर भय का माहौल बना रहा। आज मुझे बताइए, कौन से मुसलमान भाई की नागरिकता छीन ली गई? ये उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून था जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान थे। बट इन्होंने लोगों के बीच में, भारत में रह रहे मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया, ये कहकर कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रहे, इसलिए आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान मुस्लिम समाज की नाराजगी को शांत करने और संवाद की पहल के रूप में देखा जा रहा है, खासकर जब चुनावी माहौल में अल्पसंख्यक वोटों की भूमिका अहम मानी जा रही है।